साइकिल से शुरू हुआ इसरो का सफर और आज नासा को भी टक्कर दे रहा है। कभी साइकिल पर लादकर इसरो ने भेजा था पहला रॉकेट, अब नासा को भी टक्कर देने को तैयार। जी हां, आप बिल्कुल सच सुन रहे हैं। आज मैं इसरो के बारे में, इसरो ने कहां से अपना शुरुआत की थी। एक वक्त वो था जहां पर इसरो के उपकरण को लाने ले जाने के लिए इसके पास साधन नहीं थे, तो आप देख रहे हैं साइकिल से लाने ले जाने का काम किया जा रहा है। इसमें भी आप देख रहे हैं इसके उपकरण को साइकिल से लाने ले जाने का। और आज आप देख रहे हैं दुनिया का एक ऐसा चौथा देश बनने जा रहा है जो एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। चीन, अमेरिका और रूस के बाद भारत चौथा देश बन गया है। बताऊंगा क्या सिस्टम, आखिर क्या 30 दिसंबर को ऐसा स्पेस डेक्स लॉन्च किया है जिसके बारे में आपने सोचा। आखिर क्या है उसमें, स्पेस डॉकिंग सिस्टम क्या और अनडॉकिंग सिस्टम क्या है, इससे आने वाले भविष्य के लिए क्या यानी कि लाभ मिलेगा और किन चीजों की इससे सुविधा मिलेगी, आप सभी के बारे में इसको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो में एंड तक बने। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल जियो पॉलिटिक्स बाय अंकुश में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं, देखिए ये उस समय की तस्वीर है और ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इसरो की शुरुआती दिन की तस्वीर है और ये आज की तस्वीर है। समझ गए ना आप, मेहनत क्या होती है आप देख लीजिए। आप मेहनत को देख लीजिए कि यहां से आपसे अगर इस समय साइकिल से लाने ले जाने को कुछ कहा जाए कि आप 10 किलोमीटर चले जाइए तो आप नहीं, लेकिन आज आप देख रहे हैं दुनिया में एक ऐसा काम कर दिया जिसको मात्र अभी तक 3 देश कर पाए हैं, अमेरिका, चीन और रूस, और चौथा देश भारत बन गया है। कहते थे ना कभी कि चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा टूर के। समझ रहे हैं ना आप। एक वो समय था कि इसरो के पास कोई संसाधन नहीं थे सामान को लाने ले जाने के लिए। कभी साइकिल पर लादकर इसरो ने भेजा था पहला रॉकेट, अब नासा को टक्कर देने को तैयार। दूसरी बात और बता रहा हूं कि साइकिल से शुरू हुआ था इसका सफर और आज अभी 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेस डेक्स स्पेस क्राफ्ट की सफल लॉन्चिंग कर नया इतिहास रच दिया है। आखिर इसमें ऐसा क्या है, इसमें मैं सबसे पहले बात आपको बता दूं, इसमें 2 उपग्रह भेजे गए हैं। उन दोनों को 2 स्पेस क्राफ्ट हैं और दोनों को पहले अलग किया जाएगा और फिर उसके बाद जोड़ा जाएगा। समझिए, एक इतनी स्पीड से यानी बुलेट की स्पीड से, एक बंदूक की गोली की स्पीड से चलता हुआ 2 स्पेस क्राफ्ट को दोनों को जोड़ा जाएगा और दोनों को अलग किया जाएगा। जोड़ने की प्रक्रिया को डॉकिंग सिस्टम कहते हैं और अलग करने की प्रक्रिया को अनडॉकिंग सिस्टम कहते हैं। आप समझ रहे हैं, एक स्पेस में, अंतरिक्ष में, जहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ मशीनों के द्वारा, मशीनरी द्वारा इतनी हाई स्पीड में 2 चीजों को, कोई मान लीजिए 2 चीजों को पहले अलग किया जा रहा है, फिर उन दोनों को उसी स्पीड से, पहले स्पीड इनकी अगर बात करूं तो लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वही स्पीड एक लास्ट में जाकर के इतनी धीरे स्पीड बन जाएगी लगभग जैसे आप पैदल चल रहे हैं। ये प्रक्रिया से क्या लाभ होगा, आखिर क्या ऐसा सिस्टम है, आखिर क्यों ये किया जा रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी वीडियो में जरूर एंड तक बने रहना। देखिए, इसके बारे में अगर मैं बात बताऊं तो ये देखिए, ये 2 सिस्टम है, स्पेस क्राफ्ट है, एक ये है और एक ये है। दोनों को पहले अलग किया गया, देख रहे हैं ना आप, दोनों पहले अलग अलग हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को अलग करने के बाद इन दोनों को जोड़ा जाएगा। यही प्रक्रिया है डॉकिंग और अनडॉकिंग सिस्टम। इससे क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मान लीजिए, इससे पहली चीज तो होगी हम अंतरिक्ष केंद्र बना सकते हैं और वहां से लोगों को भेज भी सकते हैं और ला भी सकते हैं। जैसे आपको एक बात बताएं, मान लीजिए एक बस जा रही है
और एक बस स्पीड से चल रही है और इस बस में मान लीजिए यात्री बैठे हो और उस बस का यात्री दूसरी बस में लाना है, तो करना क्या पड़ेगा, उसी के बराबर एक दूसरी बस ले जानी पड़ेगी और दूसरा वाहन ले जाना पड़ेगा, उसमें से उसी की स्पीड से चलाना पड़ेगा जिससे कि उसमें बैठाए। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए इसमें अंतरिक्ष यात्री काम कर रहे हैं और इसमें जब काम कर रहे हैं तो इसके यात्री जब मान लीजिए महीने 2 महीने काम करते होंगे तो इससे इसमें को लाने हैं, तो यही इसे जोड़ने की प्रक्रिया, और जोड़ने की प्रक्रिया से मान लीजिए इसका सामान इसमें पहुंच गया, इसकी अंतरिक्ष यात्री इसमें आ गए, तो जोड़ने की प्रक्रिया डॉकिंग और अलग करने की प्रक्रिया अनडॉकिंग सिस्टम। जब यहां से जाएगा, मान लीजिए अंतरिक्ष केंद्र बना दिया जहां से हमारे यानी कि भारत की, चंद्रमा की और पृथ्वी की इन यानी कि हाई रेगुलेशन वाले कैमरे इसमें सिस्टम की यानी कि फिट किए गए, जहां से अच्छी प्रोफेशनल अच्छी से पिक्चर आ सके। पर्यावरण के बारे में, वायुमंडल के बारे में बहुत ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बात अगर मान लीजिए ये वहां पर एक स्पेस स्टेशन बना दिया और स्पेस स्टेशन बनने के बाद यहां से व्यक्ति गए, मान लीजिए इसमें यानी कि वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, तो यहां से जब जाएंगे तो इसमें से मान लो भेज भी दिए जाएंगे और यहां से ले भी आएंगे। यही प्रक्रिया इसकी खास बात है, समझ गए ना। और इस प्रक्रिया को आज तक मात्र 3 देश कर पाए हैं, चीन, अमेरिका और रूस। चौथा देश भारत बन गया है, समझ गए। ये यानी कि 30 दिसंबर की तस्वीर और ये भी आप देख रहे हैं PSLV। अब इसके बारे में और भी जानकारी दे रहा हूं। हाँ, सबसे पहले अगर बात करूं तो इसके बाद सबसे पहले अंतरिक्ष में ये काम अब तक रूस, अमेरिका और चीन ही कर पाया है। इस काम को कौन कर पाया, मात्र रूस, अमेरिका और चीन कर पाया। आने वाले दिनों में इसरो के वैज्ञानिक PSLV C60 के जरिए छोड़े गए दोनों यानों के बीच की दूरी कम करके अंतरिक्ष में उन्हें पास लाकर जोड़ने और दूर करने की प्रक्रिया को डॉकिंग और अनडॉकिंग सिस्टम कहते हैं। चलिए, भारत ने यह बहुत बड़ा कदम यानी कि काम किया है। स्पेस डेक्स क्या है, पहले बात बता दूं, स्पेस डेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है जिसे इसरो द्वारा अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए, आप समझिए स्पेस डेक क्या है, ये यान है जिस प्रक्रिया को ये करेगा, डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रक्रिया को जो करेगा यही है, समझिए। इसमें SDX-01 चेंजर और SDX-01 टारगेट, 2 चीजों को याद रखना है। एक है SDX, यहां पर आपको रखना है S, ध्यान से समझना है क्या क्या है, SDX-01 और SDX-02 इसमें एक चेंजर है, एक क्या है चेंजर और एक टारगेट है, समझ गए। डॉकिंग तकनीकी आपको मैंने बता दिया, डॉकिंग में एक जोड़ना होता है, अनडॉकिंग में यानी कि अलग करना होता है, किसी चीज को जोड़ना और किसी को अलग करना। कब होगी डॉकिंग और डॉकिंग प्रक्रिया, 30 दिसंबर को ये लॉन्च किया था। लगभग समय अगर बात करूं 10 से 12 दिन लग जाएंगे, 10 से 14 दिन के अंदर। इससे सबसे पहली चीज बता दूं, हाई रेगुलेशन इसमें कैमरा लगा हुआ है जहां से अच्छी तस्वीरें भेज सकता है, और भी कई चीजें इसमें। अच्छा, बात करते हैं उच्च रेगुलेशन वाली तस्वीरें, प्रकृति संसाधन निगरानी, वनस्पति अध्ययन और कक्षा में विकिरण पर्यावरण माप प्रदान करेगा जिनका कई अनुप्रयोग किए जा सकते हैं। और बात करते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। स्पेस डॉकिंग क्या है, मैंने आपको बता दिया। अंतरिक्ष डॉकिंग, 2 तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान को एक ही कक्षा में लाकर पास लाने और एक साथ जोड़ने की जटिल प्रक्रिया। यह क्षमता अंतरिक्ष में बड़ी संरचनाओं को इकट्ठा करने, उपकरण चालक दल आपूर्ति, मैंने आपको बताया। बुलेट की स्पीड से चलने वाले 2 स्पेसक्राफ्ट आपस में जोड़े जाएंगे और दोनों को अलग किया जाएगा। ये तकनीकी किस काम आएगी, मैंने आपको बता दिया। ये डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत के चंद्रयान 4 मिशन पर काम आएगी, चंद्रयान 4 मिशन पर बहुत काम आएगी, और जिसमें यान चांद पर जाएगा और फिर वहां से चांद वापस उतरने वाला हिस्सा वापस अंतरिक्ष में घूमते हुए रॉकेट से जुड़ेगा जो पृथ्वी पर भी वापस आ जाएगा। यहां से जाएगा और चांद पर जाकर के उतरेगा और वहां से वापस भी आ जाएगा। फिर इसी तकनीक का इस्तेमाल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने में, मैंने आपको बताया, इसी प्रक्रिया का अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने का काम किया जाएगा। इसका लगभग अगर समय बताऊं 2040 में जब एक भारतीय को चांद पर भेजा जाएगा और वापस लाया जाएगा, तब भी डॉकिंग और अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी, समझ गए। ये पेचीदा काम है। डॉकिंग से उपग्रहों की मरम्मत,
ईंधन भरने और उन्हें उन्नत करने की सुविधाएं मिलेगी। मैंने आपको बताया डॉकिंग से क्या क्या काम हो सकते हैं। डॉकिंग और अनडॉकिंग सिस्टम से मान लीजिए उपग्रह ऊपर है और उन उपग्रहों की इस समय क्या है, मान लीजिए उपग्रह छोड़ दिए गए, खराब हो गए, यानी कि उनकी मरम्मत नहीं हो सकती, उनका यानी कि कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रक्रिया पूरी तरीके से सफल हो जाएगी तो उसके बाद यानी कि जितने भी उपग्रह हैं उनको हम जा करके सही भी कर सकते हैं और सही करके उन वहाँ से वापस भी आ सकते हैं। और 2040 में इसमें साफ साफ लिखा हुआ है हम क्या बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ही अंतरिक्ष स्टेशन 2040 में हम कंप्लीट। किस देश ने पहली बार ये काम किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1960 के दशक में ये पहला काम किया था। मुझे आशा है कि पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाकी मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।